नमस्ते बच्चों। रघुवंश का 13वां सर्ग हम लोग पिछले कई वीडियो में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 16 से लेकर 20 तक अर्थात 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का 16वां श्लोक है। वेलानिलः केतकरेणुभिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि मामक्षमं मण्डनकालहानेर्वेत्तीव बिम्बाधरबद्धतृष्णम्। यहाँ पर संबोधनांत पद आया है आयताक्षी। आयते अक्षिणी यस्य अर्थात बड़ी हो आंखें जिसकी, उसको कहेंगे आयताक्षी। तो हे आयताक्षी, और क्रियापद है वेत्ति। वेत्ति का अर्थ है विज्ञाने धातु है, जानने अर्थ में है, जानता है। क्या जानता है? तो अक्षमम, माम अक्षमम वेत्ति, मुझे अक्षम जानता है। अक्षम कहते हैं असमर्थ। मुझे असमर्थ मानो मुझे असमर्थ समझता है। इव पद क्रिया के साथ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरा अन्वय हम देख लें। आयताक्षी वेलानिलः केतकरेणुभिः ते आननं संभावयति। 2 क्रियापद है। पहला है संभावयति और दूसरा है बिंबाधरबद्ध तृष्णम माम मंडन कालहानेः अक्षमम वेत्ति इव। तो दूसरा क्रियापद है वेत्ति। तो 2 वाक्य है इस श्लोक में। पहला वाक्य कहता है कि वेलानिलः। वेलानिल कहते हैं, वेला कहते हैं तट को, अनिल कहते हैं हवा को। समुद्र का जो तट है, उस तट पर चलने वाली जो हवा है, वो केतक रेणुभिः, केतकी पुष्पों के पराग से ते आननम संभावयति। ते मतलब तुम्हारे, आननम मतलब मुख को, संभावयति मतलब संभावित करता है या तुम्हारे मुख पर फैलाता है, सजाता है, इस अर्थ में है संभावयति। बिंबाधरबद्ध तृष्णम माम मंडन कालहानेः अक्षमम वेत्ति इव। अब बिंबाधरबद्ध तृष्णम माम, बिंबाधर, बिंब कहते हैं कुंदरू को। उस कुंदरू के समान अधर अर्थात होठ हो जिसके, ऐसे बिंबाधर अर्थात सीता के होठ पर बद्ध तृष्णम, तृष्णा या चाह कहते हैं, चाह जिसकी है, अर्थात कुंदरू के समान होठों पर जिसकी चाह बनी है, ऐसे माम अर्थात मुझे मंडन कालहानेः, मंडन में लगने वाले जो समय है, अलंकरण में लगने वाला जो समय है, उस समय को सहने में अक्षमम वेत्ति इव, मुझे वह असमर्थ जानता है। इसीलिए वह वेलानिल तुम्हारे मुख को केतकी पुष्प रागों से सजाता है। तात्पर्य यह है, समुद्र के तट की जो हवा है वह सीता के मुख को अलंकृत कर रहा है केतकी पुष्प रागों से। केतकी पुष्प रागों से
केतकी के पुष्प परागों से यह समुद्र की हवा तुम्हारे मुख को सजाती है, तुम्हारे मुख पर पराग फैलाती हैं, क्योंकि ये हवा समझती हैं कि मैं अलंकरण का और अधिक समय नहीं दे पाऊंगा और तुम्हारा चुंबन कर लूँगा, इसलिए ये फटाफट तुम्हारे अलंकरण को, तुम्हारे मुख को अलंकृत कर रही हैं। तो ये है उसका शब्दार्थ। आयताक्षी अर्थात विस्तृत नेत्रों वाली सीते, वेला नीला तटी हवा, केतक रेणु भी केतकी के परागों से ते तुम्हारे आननम अर्थात मुख को संभावयति सजा रहा है, क्योंकि बिंबाधर बद्ध तृष्णम बिंब फल सदृश तुम्हारे होठों पर ललचाया हुआ माँ मुझे मंडन काल हाने सजने के लिए समय का इंतजार करने में अक्षमम समर्थ नहीं हो पाएंगे, ऐसा व्यक्ति जानता है मानो। भावार्थ इसका देख लीजिए। हे बड़ी नयनों वाली सीते, समुद्र तट की यह हवा केतकी के परागों से तुम्हारे मुख की शोभा बढ़ा रही हैं। हवा है तो बढ़ा रही है होना चाहिए, क्योंकि बिंब फल सदृश तुम्हारे होठों पर ललचाया हुआ मैं तुम्हें सजने के लिए समय का इंतजार नहीं कर पाऊंगा, मानो ऐसा वो जानती है। समुद्र तट की हवा। आगे देखते हैं। एते वयम सैकत भिन्न सुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम पयोधेः प्राप्ता मुहूर्ते नविमान वेगात् कूलम फलावर्जित पूगमालम। अन्वय है एते वयम पयोधेः सैकत भिन्न सूक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम फलावर्जित पूगमालम कूलम मुहूर्ते न प्राप्ता। ये यहाँ दो पद बड़े बड़े हैं जिनका समास से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ दिया है। एक तो है शैकत भिन्न सूक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम। शैकत कहते हैं बालू को, शैकते भिन्नाभि यानी स्फुटिताभि, बालू में फूटे हुए या फैले हुए, सूक्ति भी सूक्तियों के द्वारा, पर्यस्तानि परितः क्षिप्तानि चारों तरफ फैले हुए, मुक्ता पटलानि यस्मिन् तम मुक्ता पटल जिसके चारों तरफ फैले हैं बालू में, ऐसे कूल का विशेषण है। कूल कहते हैं तट को, जिसके तट के बालू पर मुक्ता मणि बिखरे पड़े हैं। और एक पद है फलैरावर्जिता पूगमाला यस्मिन् तम। आवर्जित कहते हैं झुके हुए को, फलों से झुक गई है पूगमाला। पूग कहते हैं सुपारी को। समुद्र के किनारे सुपारी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए कालिदास ने कहा कि उस समय सुपारी के फल लगे हुए थे और इतनी बहुतायत मात्रा में लगे थे कि वो झुक गए थे। पूगमालाएं अर्थात पूग के जो पेड़ थे चारों तरफ फैले हुए, वे सब झुक गए थे फलों के कारण। तो ऐसा तट, ये दो विशेषताओं से युक्त जो कूल है, जो तट है, उस पर वयम मुहूर्तेन प्राप्ता। एते वयम, ये हम लोग पयोधे है, पयोधी कहते हैं समुद्र को, समुद्र के कूलम, कैसा कूल, तो सैकत भिन्न सूक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम और फलावर्जित पूगमालम कूलम मुहूर्तेन प्राप्ता।
बस क्षण मात्र में ही हम लोग पहुंच गए तट पर, अर्थात समुद्र तट इन लोगों ने समुद्र को पार कर लिया, ये सूचित होता है। इसका शब्दार्थ है एते, माने ये, वयम हम सब, पयोधे समुद्र के, शैकत भिन्न सूक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम, अर्थात बालू में फैले हुए सूक्तियों से बिखरे हुए मोतियों वाले और फलावर्जित पूगमालम, अधिक फलों के लगने से झुके हुए पूग अर्थात सुपारी के वृक्षमालाओं से युक्त जो कूल है अर्थात तट है, उस तट को विमान वेगात, पुष्पक विमान के वेग के कारण, मुहूर्ते न, हम लोग क्षण भर में ही प्राप्ता अर्थात पहुँच गए। ये हम सब समुद्र के बालू में फैले हुए सूक्तियों से बिखरे हुए मोतियों वाले और फलों के लगने से झुके हुए सुपारी के वृक्षमालाओं से युक्त तट पर विमान के वेग के कारण क्षण भर में ही पहुँच गए। अगला श्लोक है कुरुष्वतावत करभोरुपश्चान मार्गे मृगप्रेक्षणि दृष्टिपातम एषा विदूरी भवतः समुद्रात् सकानना निष्पततीव भूमि। कहते हैं दो यहाँ पर जो है संबोधनांत पद है, एक तो है करभोरु, दूसरा है मृगप्रेक्षिणी। तो हे करभोरु, करभोरु कहते हैं, करभ कहते हैं मणिबंध से लेकर के और अंगूठे तक के भाग को कहते हैं करभ, और उस करभ के समान उरु अर्थात कटिप प्रदेश है जिसका, ऐसी स्त्री को बोलते हैं करभोरु। या कहीं कहीं पर करभ से तात्पर्य कदली खम्भ भी है, कदली केले का जो खंभा होता है उससे भी है, तो उसके समान उरु हो जिसका। तो हे करभोरु और मृग प्रेक्षणी, मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली। तो करभोरु मृग प्रेक्षणी तावत पश्चान मार्गे दृष्टिपातम कुरुष्व। तावत मतलब होता है जरा, पश्चान मार्गे पीछे की ओर, दृष्टिपात नज़र दौड़ाओ या नज़र डालो। ऐसा सकानना भूमि, अब हम लोग चूँकि समुद्र पार कर गए हैं तो ये देखो सकानना भूमि, कानन कहते हैं जंगल को, कानन से युक्त जो भूमि है वो विदूरी भवतः समुद्रात, समुद्र के दूर होने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि निष्पततीव, मानो समुद्र से निकल रही है। इसका हम शब्दार्थ देख लें। करभोरु, करभ मणिबंध से कनिष्ठिका अंगुली तक के भाग को करभ कहते हैं। मणिबंधादाकनिष्ठम करस्य करभो, वही अमरकोश का कथन है। तो उसके सदृश कटि प्रदेश वाली मृग प्रेक्षिणी, हे मृगनयनी, तावत जरा, पश्चात पीछे, मार्ग यानी रास्ते की ओर, दृष्टिपातम नजर, कुरुष्व करो, ऐशा यह, सकानना जंगलों से युक्त, भूमि जमीन, विदूरी भवता दूर हुए, समुद्रात समुद्र से, निष्पतति व मानो उत्पन्न सी हो रही है। हे करभ के सदृश कटि प्रदेश वाली, हे मृगनयनी, जरा पीछे रास्ते की ओर नजर डालो, यह जंगलों से युक्त जमीन दूर हुए समुद्र से मानो उत्पन्न सी हो रही है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे समुद्र से ये जमीन निकल रही है। हम लोग चूँकि दूर हैं इसलिए ऐसा समझ में आ रहा है। अगला श्लोक है क्वचित पथा संचरते सुराणाम, क्वचित घनानाम पतताम, क्वचिच्च यथा विधो में मनसोभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। एकदम प्रसाद गुणयुक्त श्लोक है, सारे पद स्पष्ट हैं इसके। कहते हैं कि विमानम में यथाविध अभिलाषा, में मनसा यथाविध अभिलाषा, यह जो विमान है पुष्पक विमान, में यथाविध, यथाविध में मनसोभिलाषा, जिस तरह से मेरे मन में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, मैं जैसा चाह रहा हूँ
ठीक वैसे ही यह विमान प्रवर्तते तथा प्रवर्तते यथाविध अभिलाषा में मनसा यथाविध अभिलाषा, मेरे मन का की जो अभिलाषा है, तथा उसी तरह से यह विमानम प्रवर्तते, यह विमान जो है प्रवृत्त हो रहा है, चल रहा है। इसलिए देखो पश्य, पश्य मतलब देखो, क्वचित पथा संचरते, कहीं तो यह सुराणाम पथा संचरते, सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं के पथ से अर्थात देव मार्ग से चल रहा है। क्वचित सुराणाम पथा संचरते, कभी कभी तो यह देवताओं के पथ यानी रास्ते से चल रहा है। और क्वचित घनानाम क्वचित घनानाम पथा संचरते, कहीं कहीं पर घन अर्थात बादलों के रास्ते से चल रहा है, जहाँ बादल चलते हैं जिस ऊंचाई पर। और क्वचित पतताम, पतताम कहते हैं पतत्रिणाम अर्थात पक्षियों के, कहीं कहीं तो यह पक्षियों के मार्ग से चल रहा है। इसका मतलब है कि ये तीनों का मार्ग अलग अलग होता है, देवताओं का पथ, फिर जो है बादलों का पथ, और फिर पक्षियों का पथ। ये तीन पथ हैं। इन तीनों पथों पर जैसी मेरी इच्छा हो रही है उसी के अनुसार यह विमान प्रवृत्त हो रहा है। तो विमानम अन्वय, विमानम यथा विधि में मनसोभिलाषः तथा प्रवर्तते। पश्य क्वचित सुराणाम क्वचित पतताम क्वचित च घनानाम पथा संचरते। देखो कभी देवताओं के, कभी पक्षियों के, और कभी बादलों के रास्ते से चल रहा है या उड़ रहा है। तो अच्छा, इसका शब्दार्थ नहीं दे पाया क्या? कोई बात नहीं, अर्थ एकदम स्पष्ट है। आगे देखते हैं। असौ महेंद्र द्विपदानगंधि त्रिमार्गगावीचि विमर्दशीतः आकाशवायुर्दिनयौवनोत्थानाचामतिस्वेदलवान्मुखे ते। कहते हैं आचामति, क्रियापद है आचामति। आचामति का मतलब होता है आचमन करना, पीना, जलपान करना। थोड़े से जल को जो पिया जाता है वो आचामति है। पीना तो जो बहुत ज़्यादा जल के संदर्भ में हो जाएगा। यहाँ पर आचाम का मतलब था आचमन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जितना जल पिया जाता है, मांस मात्रम जलम पिबेत, तो मांस मात्र जल को पीने को आचमन कहते हैं, या जल कण को पीने को आचमन कहेंगे। तो कहते हैं कि आकाशवायु स्वेद लवान आचामति ते स्वेद लवान आचामति। आकाश की जो वायु है वो तुम्हारे मुख पर जो पसीने की बूंदें आती है उसको पी जाता है, अर्थात क्या करता है, सुखा देता है। कैसा है आकाश वायु? तो उसका विशेषण दो देते हैं, महेंद्र द्विपदानगंधि। तो महेंद्र द्विपद, महेंद्र कहते हैं इंद्र को, और द्विपद कहते हैं हाथी को, क्योंकि एक बार सूंड से पीता है और मुंह से पीता है, तो दो से पीने की वजह से उसको द्विप कहते हैं। तो महेंद्र द्विपदान, महेंद्र के जो हाथी है अर्थात ऐरावत, ऐरावत के मद गंध से युक्त, ऐरावत हाथी के मस्तक से, गंडस्थल से निकलने वाला जो मद है, उस मद से युक्त जो आकाश वायु है। और कैसा है? त्रिमार्गगा वीच विमर्दशीतः। अब त्रिमार्गगा कौन है? तीनों मार्ग पर चलने वाली, आकाश पाताल पृथ्वी, तीनों मार्गों पर चलने वाली गंगा कहलाती है। तो त्रिमार्गगा वीची, वीची कहते हैं लहर को, तरंग को। तो गंगा के लहर के विमर्द, विमर्द कहते हैं संपर्क, संपर्क से शीतः, जो शीतल हो गया है,
ऐसी जो आकाश वायु है वो आकाश वायु ते मुखे तुम्हारे मुख पर दिन यौवन उत्थान, दिन यौवन, दिन के यौवन अवस्था में, दिन का यौवन काल कब होता है? मध्य दोपहर। तो दोपहर में उत्थान, उठे हुए जो स्वेद लवान है तुम्हारे मुख पर, दोपहर में जो स्वेद लव हैं, पसीने की बूंदें हैं, उनको क्या कर रहा है? आचामती। कहने का मतलब ये है अच्छी हवा चल रही है और पसीने सुखाने वाली हवा चल रही है। तो इसका वर्णन इस रूप में किया। इसका शब्दार्थ है महेंद्र द्विपदान गंधी, ऐरावत हाथी के मद से युक्त, त्रिमार्गगा वीच विमर्दशीत, गंगा के लहरों से के संपर्क के कारण ठंडा हुआ, असौ यह आकाश वायु, आकाश की हवा, ते तुम्हारे मुखे मुख पर, मुँह पर, दिन यौवन उत्थान, दोपहर में आए हुए स्वेद लवान पसीने को आचामती पी रहा है। ऐरावत हाथी के मद से युक्त, गंगा के लहरों से संपर्क के कारण ठंडी हुई यह आकाश की हवा तुम्हारे मुंह पर दोपहर में आए हुए पसीनों को पी रहा है, पी रहा है। तो इस तरह से आज हम लोग 5 श्लोक रघुवंश 13वें सर्ग का हम लोगों ने पढ़ा। 20 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला श्लोक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।